हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं पंकज सर मिशन सक्सेस क्लासेस के रूप में आपको स्वागत है। जो हम लोग मैट्रिक परीक्षा 2027 की तैयारी कर रहे हैं वो जियोग्राफी चैप्टर में हम लोग बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे और उसमें हम लोग को सबसे फर्स्ट चैप्टर, इसके पहले मैं संसाधन भारत और उसका संसाधन के बारे में मैं आपको कंप्लीट बता दिया था, है ना। और उसके बाद बात करेंगे कि भूमि संसाधन क्या होता है। जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर है भूमि संसाधन, उसके बाद में उसके सबसे फर्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे भूमि संसाधन, है ना। तो आप जानेंगे संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन संसाधन दो प्रकार के होते हैं? एक की बात करेंगे तो सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन और दूसरी बात करेंगे तो मानव निर्मित संसाधन। यानी कि बात करेंगे प्राकृतिक संसाधन तो भूमि, जल, जंगल, है ना, यानी खनिज, ऊर्जा, ये सभी क्या आ जाएंगे? प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? जो भगवान का बनाया हुआ, जो पहले से ही अरबों खरबों सालों से बनाया हुआ, जैसे पानी, मिट्टी, जंगल, है ना, ये सब। जैसे हम लोग का कोयला खनिज निकालते हैं वो सब आज का थोड़ी बना हुआ है, वो आदमी थोड़ी बनाया हुआ, नहीं, वो हम लोग का प्राकृतिक देना है, यानी कि गॉड गिफ्टेड है। वो क्या? यानी जंगल, खनिज, ये सब सारा चीज जो है, ऊर्जा यानी वन, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो आप कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत जो भी चीजें आते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट, जैसे मैं आपको पूछेगा तो जल हो गया, खनिज हो गया, ऊर्जा हो गया, वन हो गया, ये सब सारे चीज क्या हो जाएंगे? तो प्राकृतिक संसाधन। बात करते हैं सर मानव संसाधन का। मानव निर्मित संसाधन क्या होता है? तो जो भगवान का दिया हुआ, जो मानव का बनाया हुआ, जो भगवान का दिया हुआ नहीं, जो मानव का बनाया हुआ है, जैसे कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, ये स्मार्ट बोर्ड हो गया, है ना, ये घर हो गया, ये क्या है? ये मानव निर्मित संसाधन है। बात करते हैं सर, आगे देखते हैं। जैसे बात करेंगे आपको भूमि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो भूमि संसाधन दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट देखेंगे भूमि संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक की बात करते हैं तो प्राकृतिक संसाधन होता है, और प्राकृतिक संसाधन में कौन कौन चीज आते हैं जी? तो भूमि, जल, जंगल, खनिज, ऊर्जा, वन, ये सब क्या हुआ? तो प्राकृतिक संसाधन हुआ। क्या हुआ मेरा दोस्तों? ओ मेरे लल्ले, क्या हुआ? तो ये प्राकृतिक संसाधन हुआ। बात करते हैं दोस्तों कि ये मानव निर्मित संसाधन कौन से होते हैं, है ना। मानव निर्मित संसाधन कौन से होते हैं? जो मतलब मानव के द्वारा बनाया गया, जैसे कुर्सी, जैसे बात करते हैं कुर्सी, टेबल, है ना, कुर्सी, टेबल, ये सब क्या हुआ? तो ये मेरे मानव निर्मित संसाधन है। बात करते हैं सर आज का पहला चैप्टर है जो कि प्राकृतिक संसाधन। आज का पहला चैप्टर क्या है? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन आप लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसमें देखेंगे कि भूमि संसाधन पढ़ने वाले या क्या क्या है, यानी भूमि संसाधन के बारे में जो जो चीज पढ़ेंगे उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे मेरे रल्ले आज फर्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना, कि भूमि संसाधन हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। कहा है कि भूमि संसाधन हमारे जीवन के लिए, हमारा जीवन यापन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। बात करते हैं भूमि पर कितने परसेंट जल है जी? तो भूमि पर 71% जल है। और उसकी बात करेंगे कि भूमि पर कितने परसेंट, यानी कि भूतल है, यानी तल है, यानी कि जमीन है, यानी भूजल है। देखेंगे भूतल है 29%। यानी कि आप कह सकते हैं कि भारत में, पूरे भारत में 71% जो है, यानी 71, पूरे भारत 71% जल और 29% क्या जी? तो जमीन है, यानी कि भूतल है ना। आप इतने से समझ सकते हैं, है ना। भूमि एक कैसा संसाधन है? तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है मेरे दोस्तों। कैसे है? तो प्राकृतिक संसाधन है। पूछेगा भूमि कैसा संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आपको जरूर मिलेगा कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है और ये मौलिक संसाधन भी कहा जाता है, यानी कि जो मानव के द्वारा नहीं, जैसे वो अपने आप उत्पन्न हुआ है। जैसे हमारा पेड़ को कोई थोड़ी लगाया है, वो पेड़, जंगल, वन, पहाड़, और उसके बाद क्या पर इसको क्या बोलते हैं उसको, सीधे तौर पे आपको जहां से हम लोग का पूरे खदान निकलता है, खनिज, जिसको खनिज बोलते हैं, वो सब कहां से? वो भी मौलिक संसाधन है। अब आपको यहां से समझ में आ गया होगा दोस्तों कि मौलिक संसाधन क्या है और प्राकृतिक संसाधन क्या है ना। तो आगे चलते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि भूमि पर क्या क्या करते हैं। तो जैसे हम लोग आज क्या है? भूमि पर है। तो भूमि पर क्या है? कृषि है, जल है, पवन है, ऊर्जा है, सारी चीज क्या है हम लोग का मिलेगा। यानी कृषि पर, कृषि भी है जहां हम लोग खेत में
क्या लगाते हैं, उपज लगाते हैं, जैसे धान का खेती करते हैं और धान का खेती के बाद मक्का का भी खेती करते हैं, है ना, उसके बाद गेहूं का भी खेती करते हैं। बगीचा यानी वानिकी का मतलब ही होता है बगीचा, है ना, यानी कि भूमि पर बगीचा भी लगाते हैं। पशुचर यानी पशु वगैरह भी जो चारा काटते हैं, चारा खिलाते हैं ना, उसको कहाँ लगाते हैं, तो मिट्टी में लगाते हैं, खेतों में लगाते हैं, है ना। मत्स्य यानी मछली पालन, मछली पालन दोस्तों कहाँ करते हैं, तो जमीने पर तो करते हैं पानी डालकर ना, तो वो भी क्या हो गया, यानी भूमि पर ही उसका भी यानी भूमि संसाधन के रूप में भी वो है। खनन यानी खनन जो है वो कहाँ निकलता है, तो भूमि पर निकलता है, वो भी क्या हुआ, भूमि संसाधन हो गया। यानी वन्य जीव परिवहन, जिसपे हम सड़क चलाते इस जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो काची पर जाते हैं, तो भूमि पर ही ना जाते हैं, तो इसलिए क्या कहेंगे, यानी कि परिवहन भी हो जाएगा हमारा, यानी भूमि पर क्या है, परिवहन भी हो जाएगा। रेल पहिया, रेल जो है, रेल चलता है वो कोची पर चलता है जी, तो भूमि पर चलता है ना। उसके बाद संचार यानी एक दूसरे से दूसरे जगह पर ले जाना क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। अगर मैं मान लेता हूं यहां से अगर दिल्ली कुछ भेजना है तो कोई कैसे जाएगा, यानी कि अगर फोन से अगर मैसेज के माध्यम से भेजते हैं उसके लिए तो टावर लगेगा ना जी, तो टावर कहां लगेगा, तो भूमि पर लगेगा, यानी जमीन पर लगेगा तब ना जाएगा, यानी संचार भी काची पे है, तो भूमि पर ही है, ठीक है। उसका ये सभी क्रियाएं जो भी आपको दिखाई दिया वो भूमि पर संपन्न होने के कारण यह मौलिक संसाधन है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई मेरे मुन्ने, अगर मुन्ने मेरे अगर समझ में आ गया तो प्लीज एक लाइक और शेयर करना ना भूलो प्लीज। उसके बाद आगे क्लास देखते हैं। भूमि को कई भागों में बांटा गया है। अब आपको बात करें कि भूमि को कई भागों में बांटा गया है, अब आपको पता होगा तब तो बताएंगे, नहीं आज यहीं पे जानेंगे, यहीं पे क्वेश्चन को फोड़ेंगे और बहुत ही आसान तरीके से फोड़ेंगे। जैसे भूमि को कई भागों में बांटा गया है तो भारत का क्षेत्रफल कितना है जी, 32.8 वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी कि पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि भारत का क्षेत्रफल विश्व में कितने हैं, तो बताना होगा कि 32.8 वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है हमारा क्षेत्रफल जो है दोस्तों, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इतने आप लोग याद रख लेंगे, यानी कि वर्ग किलोमीटर है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर। जैसे बात करेंगे भूमि पर क्या क्या है, कृषि हो जाएगा, जल कृषि हो जाएगा, जल नदी हो जाएगा, पशुचर हो गया, पशु को खिलाने वाला हो जाएगा, यानी कि उसके बाद बात करेंगे संचार हो जाएगा, है ना। ये सब सारे चीज का चीज में पृथ्वी पे आप खेती किस चीज पे करते हैं, तो जमीन पे करते हैं, सीधी सी बात है। अब कहीं डरने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा फोड़ देंगे, क्वेश्चन पूछेगा कि भूमि पर उगने वाले, भूमि पर रहने वाले कोई एक के 4 ऑप्शन में से एक नाम बता दीजिए, तो क्या बताएंगे जी, तो सीधा बता देंगे 4 ऑप्शन में से कोई भी देगा जो भूमि पर होगा उसको मार देंगे ठका, ठीक है। आंसर भूमि कई भागों में बांटा है, आपको बताएंगे भूमि 3 प्रकार से बांटा हुआ है, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक नंबर की बात करेंगे, इसके बाद तुरंत बनाते हैं। फर्स्ट नंबर बात करेंगे कि पृथ्वी कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। उसके बाद पूछेगा कि भूमि यानी भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। आगे आते हैं मेरे दोस्तों। उसके बाद भारत क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सी स्थान है, भारत क्षेत्रफल के दृष्टि से जो मेरा स्थान है दोस्तों बताइए भारत जो है यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वां स्थान पे है। कौन है, 7वां स्थान पे है, ये 7वां स्थान पे होगा। पूरे भारत जो है उसको भारत क्षेत्रफल के दृष्टि से पूछेगा तो 7वां हुआ। अब पूछेगा आपको भारत में भूमि का कितना प्रकार पाया जाता है, तो आप जानते हैं भारत जो है भूमि 3 प्रकार से पाया जाता है, यानी कि 3 भागों में बांटा गया है। किसको, भूमि को, यानी कि जमीन को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। फर्स्ट में बहुत देखेंगे यानी मैदानी भाग, दूसरा नंबर में पर्वतीय भाग और तीसरा नंबर में पठारीय भाग। फर्स्ट में मैदानी भाग, दूसरा नंबर में पर्वतीय भाग और तीसरा नंबर में पठारीय भाग। अब आप बात करते हैं सर कि
इसका जो है यानी कि पूरे भारत में मैदानी भाग कितना जी, मैदानी भाग कितना 43%। उसके बाद अगर पर्वतीय भाग बोलेंगे तो 30% हुआ, 30% मेरे दोस्तों। उसके बाद पठार वाला भाग कितना हो गया, तो 27% हो गया। अब देखेंगे जो एकदम समतल है, इसमें रहने का जमीन होता है, यानी कि जिसे हम लोग रहते हैं उस जमीन पे रहते हैं, तो समतल जमीन पे रहते हैं। कौन पे रहते हैं, समतल जमीन पे रहते हैं। और इसका जमीन ऐसा होता है, तो आप देखेंगे जमीन जो होता है मेरे दोस्तों ऐसे होता है। इसी पे हम लोग क्या होता है, रोड बनता है, और रोड बनता है उसके बाद नदी भी है, तो क्या है, समतल जमीन पे है। मेरा रेल मार्ग का जो होता है, जो चलता है रेलगाड़ी, वो किस चीज पे है, तो समतल पे है। यानी कि समतल के बारे में हम अभी और आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, मुझे विश्वास है आप सबको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो तुरंत लेकर आते हैं, इसलिए जय हिंद।